जैसे कभी कभार पावर नहीं रहती, कभी कभार मन नहीं रहता, तो मतलब प्री वर्कआउट लेता हूँ मैं। ठीक है। तो 1 मंथ हो गया लेते हुए। तो आज सर काफ़ी नई चीज़ें पता चली, जो गलत कर रहे थे वो भी ठीक हुआ, और बहुत नॉलेज मिली, सिर्फ वर्कआउट से रिलेटेड भी नहीं बल्कि हाउ टू लिव अ डिसिप्लिन लाइफ। सो हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू अमन बॉडी ट्रांसफॉर्मर एंड आई एम योर ऑनलाइन बॉडी ट्रांसफॉर्मर महेश नेगी। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग अपनी वर्कशॉप कर रहे हैं और साथ में कोई भी एनीवन कैन जॉइन अस, हम हमारे साथ कोई भी आके वर्कआउट कर सकता है, जैसे मैंने आपको बोला था। सो आज हमारे साथ पीयूष एंड सौरभ आए हैं हमारे साथ, और वो आज हमारे साथ वर्कआउट करने वाले हैं। जो पीयूष एक स्टूडेंट हैं और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे 1 से 2 महीने के लिए कि आगे उनकी बॉडी कैसे करके फिट हो, और वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको जाना है यहाँ से अब्रॉड, यहाँ से इंडिया से मूव कर रहे हैं बाहर। तो जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से मैं आज इनका प्रोग्राम डिज़ाइन क्या बेस्ट रहेगा वो मैं बताऊंगा, और आप इनको अपने साथ कोरिलेट कर सकते हैं जो भी इनको देख रहे हैं। एंड सौरभ काफ़ी टाइम से फिटनेस में है और ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स, 6 साल। 3 मंथ्स हो गए अभी कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले 3-4 महीने का रेगुलरिटी नहीं रही, तो अब कर रहे हैं रेगुलर। तो अब वही सर के साथ हैं, सर बताएंगे, थोड़ा गाइड करेंगे। तो जो सौरभ हैं वो एक पर्टिकुलर फिटनेस कर रहे हैं, और कैसे करके फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में आज मुझसे वो पूछने आए हैं। जो इनका मेन गोल है वो एक एग्ज़ाम है जिसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके लिए उनकी बॉडी में जितने भी डायमेंशंस हैं उसकी रिक्वायरमेंट उनको पूरी करनी है, तो इसलिए वो हमारे पास ज्वाइन किए हैं। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आज इनको करा रहा हूँ। इनका वर्कआउट था चेस्ट एंड ट्राइसेप्स हैं, बाइसेप्स, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। ओके, तो चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट है। तो जो लोग भी बिगिनर्स हैं और जो भी देख रहे हैं इनको फॉलो कीजिए, और चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो गाइस, फर्स्ट एक्सरसाइज वार्म अप कर रहे हैं पुशअप्स के साथ, और इसके साथ हम लोग कॉम्बिनेशन जाएंगे सुपर सेट में पैक डेक फ्लाई। सो अभी देख रहे होंगे आप कि जो सौरभ एंड पीयूष है, इनकी मूवमेंट किस वजह से रिस्ट्रिक्ट कर रही है, वो चीज़ें और कितनी गलतियाँ ये कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं इनको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको जो पुशअप्स करने का जो राइट वे है वो क्या है कि आपका जो ये है, अपने हैंड्स हैं वो आपको क्रॉस करने चाहिए, लाइक दिस। खड़े हो जाओ, ऐसे बैठ, हाँ, ये यहाँ हैंड देखो, पीछे रख जाओ एंड आगे लीजिए। ये पुशअप है। अब आप यहाँ तो नहीं थे, आपके हैंड्स कहाँ पे थे? यहाँ, है ना? तो आप अभी इसको, ये वाला जो मूवमेंट मैंने बताई आपको, ये करके देखो। आप बहुत वाइड कर दिया आपने भी, हैंड वाइड नहीं करना है आपको हाथ। मैंने क्या बोला आपको, आप समझो पहले कि जो आपके हैंड हैं, अब आप बैक से देखो मेरे को, ये क्रॉस करने चाहिए। तो जब भी मैं पुशअप्स कर रहा हूँ, मेरे हैंड्स मेरी बॉडी को ये होना चाहिए क्रॉस। मैं ऐसे करूँगा तो मेरे शोल्डर ज़्यादा यूज होंगे, मेरे को यहाँ रखना है अपने हैंड्स की पोजीशन, ठीक है ना? ये पुशअप्स है। ये आप अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो आप ये पुशअप कर रहे हो, राइट? स्टार्ट। हाँ, चलो, हाँ, स्टार्ट। गुड, कम ऑन। एक्सेल ऊपर। और जब भी पुशअप्स करें आपको ब्रीदिंग का बहुत ध्यान रखना है। नीचे आपकी एनर्जी नहीं यूज हो रही है, आपकी एनर्जी ऊपर जाते समय यूज हो रही है। देन एक्सेल, इनहेल व्हेन यू गो डाउन, एक्सेल व्हेन यू अप। चलो, डाउन। मेरे को चाहिए बिल्कुल नीचे, बिल्कुल जाओ नीचे। मैक्सिमम डाउन एंड अप, गुड, शाबाश। तो 12 to 15 रेपिटेशन आप इसमें कर सकते हैं। स्विच करेंगे हम लोग पैक डेक फ्लाई के साथ। आ जाओ। अब जो है ना वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि माइंड एंड मसल का कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए। वार्म अप का मतलब वार्म अप, मसल को हम रेडी कर रहे हैं, माइंड को हम रेडी कर रहे हैं कि वो जो आगे जो हमें गिवन वर्कआउट है उसको हम लोग प्रॉपर्ली फॉलो करें, अच्छे से करें और वो इफेक्टिव हो।
वो कैसे होगा? जब आप पोजीशन के साथ विद वेट, ऐसा नहीं उठाना कि मैं यार अगर 100 किलो मार लेता हूँ बस खत्म, फिर तो गया। तो आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली वार्म अप बिल्कुल लाइट वेट से, इतना भी लाइट ना हो और इतना हेवी भी ना हो, तो दोनों चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ ठीक है, करो करो करो। एल्बो आप, थोड़ा सा एल्बो आप अभी, यस, एंड एक्सेल। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सेल करना है जब आप कॉन्ट्रैक्शन फेज पे जा रहे हैं। यहाँ पे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो एक्सेल, ये इसेंट्रिक फेस है जहाँ हमारी मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं, तो वहाँ पे हमको इनहेल, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो 12 to 15 रेपिटेशन मोर देन इनफ, स्विच आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये करने के साथ साथ आप इसमें स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग, अभी ये हमने किया पुशअप्स, उसके साथ हमने पेग डेक फ्लाई किया। अभी कोई भी कॉर्नर्स आप होल्ड कर सकते हो, एंड कॉर्नर होल्ड करके आप अपने ये पेक्टोरल मसल को, इस मसल को आप आगे को करोगे तो ये स्ट्रेच आएगा आपका। ठीक है, तो इसके साथ साथ जब भी ध्यान रखना, जब आप वार्म अप कर रहे हो, वार्म अप कैसा वाला वार्म अप, मैं कार्डियोवैस्कुलर की बात कर रहा हूँ। जब आपने कार्डियो में ट्रेडमिल किया या साइकिलिंग किया, उसके बाद आपको गिवन वर्कआउट मिल गया, ये मसल्स का वर्कआउट है, वो आपका हार्ट रेट ऊपर कर रहा है, वो वहाँ पे हार्ट रेट ऊपर हो रहा है, यहाँ पे आपका मसल्स रेडी हो रही हैं कि आपको जो भी नेक्स्ट वर्कआउट है, जो भी आपका बॉडी पार्ट है, आप उसको अच्छी तरह से ट्रेन करो। आई बात समझ? वो वाला है हमारे बॉडी का टेम्परेचर ऊपर लेके जाना। जब हम हमारा बॉडी का जो, हाँ, वार्म अप इसलिए करते हैं हम लोग वार्म, ठीक है। तो इसके साथ साथ कहते हैं ना, ठंडी मसल पे स्ट्रेचिंग मत करना कभी भी, अदरवाइज आपको इंजरी हो जाएगी। आप आए जिम में और लगे वो ये वो, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इज वार्म अप, वहाँ वार्म अप करो, तो उसके बाद आप स्ट्रेचिंग, ये बैलिस्टिक, स्टैटिक, सारी स्ट्रेचिंग आप करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रेचिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 to 5 सेकेंड, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, ऐसी करके आप 2 बार इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो वार्म अप पार्ट इज ओवर। वार्म अप में हमने किया पुशअप्स के साथ पेग डेक फ्लाई का कॉम्बिनेशन, 2 सेट्स, मोर देन इनफ, 12 to 15 रेपिटेशन। नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज इज फ्लैट बेंच प्रेस। तो आपको जब फ्लैट बेंच कर रहे हो तो आप अपनी जितने भी आपका कैपेसिटी है, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से आप लिफ्ट करो। अब दोनों पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि अगर किसी की पावर या स्ट्रेंथ कम है तो आपको उसकी हेल्प करनी है, और कैसे करनी है वो सारा हम लोग देखते हैं। पहले कौन सेट करेगा? आप, ठीक है। तो आप पीछे से असिस्ट करेंगे। तो इसमें आप 2 चीज़ देखेंगे कि कैसे करके असिस्ट करना है अपने पार्टनर को, और जो रेंज ऑफ मोशन क्या रहेगा इस सेट का, इस एक्सरसाइज का, वो भी देखना। चलो, अभी ये सब कुछ नहीं होता कि मैं यहाँ, ये सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लाइन देखते हैं काफ़ी लोग, आप लोग भी देखते होंगे, और क्वेश्चन है तो वो भी पूछते रहो बीच बीच में। ये लाइन देख के, ये नाप नूप के ये सब करते हैं। तो सबसे सिंपल और इजी तरीका मैंने क्या बताया था आपको अभी पुशअप करते समय, ऐसी रहो कि आपके जो हैंड हैं ये है, ठीक है। हमने इसी हैंड के साथ हमने पुशअप किया ना पुशअप। अब मैं इसको ज़्यादा वाइड कर दूंगा तो हमारा ज़्यादा चेस्ट नहीं करेगा वर्क, ज़्यादा शोल्डर वर्क करेगा। चेस्ट करेगा, 2 जो पार्ट हैं इसमें, जो 2 मसल ग्रुप हैं, वो आपका शोल्डर एंड ट्राइसेप्स, वो दोनों यूज होते हैं पुशिंग में, और मेन जो प्राइमरी मूवमेंट होती है वो आपकी चेस्ट वर्क कर रही होती है। तो आपको ये इसमें वैसे देखा जाए तो बिल्कुल सही है कि आपके पास ये जो लाइन आपके दे रखी है, आप ऑन द लाइन इसको लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ जो आपका असिस्टेंट है वो आपको ये ऐसे नहीं करना। देखो, ये बहुत गलत बात है। ये क्या हो रहा है? सबसे पहले तो आपको स्टांस लेना है पीछे। दिखाओ उनको, यहाँ पे दिखाओ। ये स्टांस प्रॉपरली लोगे एंड दोनों हाथ से ये, ठीक है। ऐसे नहीं, आप खड़े हो तो आपकी लोअर बैक चली जाएगी। आपको ये, देन उसके बाद ये देना है, ठीक है। आप फॉरवर्ड आओ, डरो मत, डर क्यों रहे हो? चलो, एंड लीव इट, एंड पुश करना है अपने पार्टनर को कि यार ये सेट ले। आप काउंटिंग कर सकते हैं। कम ऑन, स्टार्ट। 1, एक्सेल अप, ब्रीथ आउट ऊपर एंड ब्रीथ इन नीचे। ये कोर आपका एंगेज होना चाहिए, प्रॉपरली टाइट होना चाहिए। वेरी गुड, चलो, हाँ, स्पीक लाउडली यार, हमें सुनाई देना चाहिए। 7, यस, एग्रेशन। 8, ढीले होके वर्कआउट नहीं करना। 9, यस, कम ऑन, 10, कम ऑन, 10 मोर, 11, 10 मोर, पुश करो, 13, गुड, 14, यस,
15, Come on, 5 more. 16, Yes. 4. 17. Good, Come good, on. good, good, good. 18, शाबाश, शाबाश, शाबाश. 19. One more. One more. Clear. Good. ठीक है, ये बहुत जरूरी है. Always pushing. Now your turn. ठीक है, भाई पुशिंग करना बहुत जरूरी है. ठीक है, अच्छा आपने ये देखा, अब आप कैसे करते हैं ये देखते हैं हम लोग. चलो वेरी गुड. फुट की पोजिशनिंग अच्छी है क्योंकि ये लोग काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं, तो मुझे फुट पोजिशनिंग समझाने की कोई जरूरत नहीं है. गुड. कोर को एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है. एक्सेल ऊपर, ब्रीथ आउट नीचे, थोड़ा सा नीचे जाओ. यस, पूरा नीचे जाओ. गुड. शाबाश, यहाँ पे टच. कम ऑन. गुड. नीचे कम ऑन. यस. अभी यहाँ पे रोल आता है आपका कि जैसे आप देख रहे हो कि इसकी एनर्जी कम हो रही है, तो आपको पुश भी करना है और साथ में यस हल्का सा हाथ रखना है यहाँ. गुड. कम ऑन. यस. आएगा. अभी देखो ये इसके पास जान थी. अभी आप चाहते तो इसको और पुश करा सकते. अभी आपके जो कहते हैं जो हमारा पार्टनर होता है वो हमारा सब कुछ है. भाई इसके हाथ में, आप इसके हाथ में और आप इसके हाथ में, तो आपको ऑलवेज पुशिंग करनी है. ठीक है, कभी आपका ट्रेनर नहीं आए वो वाली बात अलग है, लेकिन जब आप पार्टनरशिप में ट्रेनिंग कर रहे हो तो भाई पीयूष और सौरभ, इसको करानी, इसको इन्होंने गिवन आपको ट्रेनिंग दे दी कि भाई सौरभ एंड जो पीयूष है आपको 5 सेट करने हैं ये रैप. आप इसको मोटिवेट करोगे, आप इसको मोटिवेट करोगे. ये चीज़ बहुत ठीक है, इसको आगे तक लेके जाएंगे. अच्छा, इसके 4 सेट कंप्लीट करो फटाफट, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद. सुनते भी रहो. ये वर्कशॉप कराने का यही मतलब है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम लोग क्यों नहीं अप्लाई करते हैं. हमको अगर आप बोल रहे हो मुझे पता है तो भाई इसको अप्लाई करो ना. अप्लाइड साइंस में चलना बहुत जरूरी है. पता तो सब कुछ है, लेकिन जो पता नहीं करता फिर वो उसका लापता हो जाता है. ठीक है ना. और स्मार्टली ट्रेनिंग करनी है. ठीक है ना. कोई भी अपना माइंड में कोई भी अपने शिकन वगैरह नहीं लेके आनी है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेके आना. चलो कम ऑन. सेकंड सेट. गुड. है ना कि आप लोग जब वर्कआउट कर रहे हो ना तो फुली हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो. 1 सेट लिया, 2 सेट लिया. सिपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने पानी, आपके पास बॉटल भी नहीं है. बॉटल साथ में रखो. आप जाओ और थोड़ा सिप करके आप, पानी बहुत ज़रूरी है. पानी क्योंकि वैसे ही आपको पता है स्वेटिंग कितनी हो रहा है और बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है और ह्यूमिडिटी में हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें कुछ भी कैरी कर सकते हो. ये ज़रूरी नहीं कि BCA डालना है, EAA डालना है, वो आपके ऊपर है कि आप सप्लीमेंट भी डाल सकते हो. लेकिन पानी सबसे मेन, इसके पास कुछ भी नहीं है. अगर वो कम से कम पानी पिए, और आजकल नींबू पानी भी है तो नींबू पानी भी पी सकते हो. तो कुछ ना कुछ पी के रखिए, अदरवाइज चक्कर वक्कर आए. आप जैसे आपने बताया इनका फास्ट है, तो फास्ट में केवल और केवल आप तो पता है कि कुछ नहीं पी सकते, तो जूसेस वगैरह आप ले सकते हो. अगर उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आपको अपने हिसाब से वो देखना पड़ेगा कि आप उसमें रिस्ट्रिक्ट हैं तो केवल पानी पीजिए. अदरवाइज कोई जूस फ्रूट वगैरह लेके ट्रेनिंग करिए ताकि फिर चक्कर ना आए. फिर क्योंकि भाई वर्कआउट तो करना है, एट द एंड वर्कआउट तो करना है हमको. ठीक है, चलो कोई पानी नहीं पियो. और पार्ट ओवर. फर्स्ट एक्सरसाइज हमने तो ये है बेंच प्रेस, वो भी ख़त्म हो गई. और जो सेकंड एक्सरसाइज आती है वो है इंक्लाइन बेंच प्रेस. अब मैं अगर बोलूँगा पीयूष से कि पीयूष इसको आपको इंक्लाइन डंबल करने हैं तो आप इसका क्या एंगल रखेंगे, आप इसको इंक्लाइन करके दिखाओ. अभी वैसे तो देखा जाए तो इसने ठीक किया है. कई लोगों को इसमें ऐसा लगता है कि जितना ऊपर करेंगे, आप भी ये देख रहे होंगे कि इस लेवल, इस एंगल पे मैं अपनी चेस्ट को ट्रेन करूं या इस एंगल पे मैं अपनी चेस्ट को ट्रेन करूं. तो भाई एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जितना एंगल इसका बढ़ता रहता है बेंच का, जब भी इसका एंगल बढ़ता रहेगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका शोल्डर और एंटीरियर डेल्ट ये वाला पार्ट है, ये वर्क करता है. पहली चीज़. ठीक है, 45 डिग्री एंगल जो आपने किया, करो 45 डिग्री में. 45 डिग्री इज द राइट एंगल. ये 45 डिग्री का एंगल है जिसमें कि आपकी कंप्लीट इंक्लाइन, इधर आओ, ये क्लेविकल बोन है, इसको कहते हैं, जो ये हड्डी दिख रही होती है ना, कॉलर बोन जिसको कहते हैं, यहाँ से ये क्लेविकल बोन के साथ छोटा सा मसल है हमारा, ये
अपर चेस्ट, इतनी सी, ज्यादा नहीं, जितनी हमारी 2 फिंगर है इतनी सी, बस ये 2 लाइनर स्ट्रिप्स, उतना पार्ट हमारा ये इंक्लाइन बेंच पे कवर करता है। अगर मैं इसको एलिवेट करता रहूंगा, एक बात ध्यान रखना, तो ये आपका ये ना वर्क करके आपके शोल्डर पार्ट पे वर्क करेगा, शोल्डर, और मैं शोल्डर तो कर नहीं रहा, इसीलिए शोल्डर के लिए हम लोग एंगल डिफरेंट लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं 45 डिग्री पे एंगल पे इसको सेट कर रहा है, कहीं पे भी आप ट्रेनिंग करें तो 45 डिग्री एंगल पे इसको सेट करें। चलो फटाफट, और इसके बाद हम लोग कर रहे हैं डंबल प्रेस, फर्स्ट एक्सरसाइज। तो डंबल आप अपने हिसाब से कैरी करिए 10 से 12 किलो के। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके अगर ये सीधा रहा तो आपकी लोअर बैक में भी पेन हो सकता है। तो जो जिस बेंचेस में ये है वो ठीक है, नहीं है तो आप कोई भी यार टावल वगैरह प्लेस कर सकते हैं इसकी जगह। चलो, कई जिम्स में नहीं होता, कई पुराने जिम्स में ये सब ये नहीं होता, तो आप वहाँ पे टावल भी कर सकते हैं, वहाँ पे प्लेस कर दिए यहाँ पे टावल, ताकि आपकी जो लंबर स्पैन है थोड़ा सा ऊपर रहे। हाँ, अभी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दिखाता हूँ मैं। चलो करो आप। हाँ, तो अभी इन्होंने जो डंबल होल्ड किया है वो, आप इसको क्या रीज़न है इसको ऐसे करने का? जस्ट पंप, मतलब इसको ऐसे करने से पंप आएगा? नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? ये समझ नहीं आया मुझे, ये क्या बन रहा है इधर? ये चेस्ट इधर ये होना चाहिए, जैसे आपने बताया अपर चेस्ट मूवमेंट आना चाहिए। वो ठीक है, आप चेस्ट डंबल प्रेस कर रहे हो प्रॉपर्ली, मैं देख रहा हूँ डंबल प्रेस कर रहे हो आप, तो इसको ये करने का क्या मतलब है? बस इसी का वो आप प्रेस कर रहे हो, वो मुझे पता लग गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने इसको यूं क्यों किया टिल्ट? बस इसका आंसर बताओ। नहीं यार, नहीं, ये आंसर भी गलत है आपका समझ नहीं है, क्योंकि आप क्यों कर रहे हो इसको? पुश उठाओ, इसका जो राइट वे है करने का, मैंने क्या बताया, आपका जो मसल है वो उतना ही है, आप इसमें वेरिएशन मत ढूंढो। यू आर नॉट अ बॉडी बिल्डर, ठीक है, पहले मैंने ये चीज़ बोला। वेरिएशन कौन ढूंढता है? प्रोस, एथलीट्स ढूंढते हैं, आप प्रो नहीं हो। अभी पहले बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। आ जाओ, सबसे पहले तो ये आपका, अगर आप इसको नीचे करते हैं तो आपका ये रिस्ट में, इधर दिखाओ, इधर दिखा, इधर पीछे से। अगर आप इसको यहाँ करते हैं ना तो आपका ये रिस्ट में पूरा आएगा, आपका फोरआर्म बहुत ज़्यादा पंप करेगा, ठीक है। तो इसको सीधा रखो पहले तो, लाइक पंच, मैं पंच मारता हूँ एंड स्लो डाउन, नीचे लाओ उसको सीधा एंड पंच, ऊपर फास्ट होना चाहिए, स्लो नीचे। मैं पंच कर रहा हूँ, माइंड में करो कि पंच, और आपको जो ये आपकी आई कांटेक्ट है ना, ये ऊपर बना रहना चाहिए। कभी भी आप शीशे में देख के चेस्ट का वर्कआउट मत करो, ठीक है। दूसरी चीज, डंबल का जो रेंज ऑफ मोशन है थोड़ा सा नीचे है, तो इसमें थोड़ा बहुत चलता है कि आप यहाँ तक लेके जाओ, बिल्कुल नीचे लेके जाओगे तो आप अपनी बैक को वर्क कर रहे हो। सो रिमेंबर, एक चीज बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डंबल की पोजिशनिंग और जो ये सीधा अप, पुश एंड स्लो डाउन। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेट करने के लिए, ये नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखो, सीधा रखो, इसको ऐसे कर दे रहे हो आप बार बार। चलो कंटिन्यू, यस, कंटिन्यू, यस, थोड़ा सा ऊपर, गुड, डाउन, आप करो। आपका भी थोड़ा सा एंगल ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखो, ठीक है, बेटर है, गुड। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सीधा, हाँ, चलो, गुड, ठीक है। अब आप इसको ध्यान रखोगे। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि हर एक बंदे की अपनी अपनी बायोमैकेनिक्स होती है, हर एक इंडिविजुअल जो भी वर्कआउट कर रहा है उसकी अपनी अपनी बायोमैकेनिक्स होती है। सो बट करेक्ट फॉर्म क्या होती है हर एक बॉडी के लिए, वो थोड़ा वेरीज करती है हर एक पर्सन टू पर्सन पे। अभी मैं ज़बरदस्ती को करेक्ट करने की कोशिश करूँगा, इतनी जल्दी करेक्ट नहीं होंगे, ये टाइम लगेगा, लेकिन जो एक स्पेसिफिक मूवमेंट है उसी के ऊपर आपको काम करना होता है। अब ये नहीं कि आप कर तो चेस्ट प्रेस रहे हैं लेकिन फिर डंबल से आप इसको नीचे कर रहे हो या बिल्कुल टिल्ट कर दे रहे हो, तो ये काफ़ी लोगों को देखा जाता है कि वो गलत मूवमेंट कर रहे होते हैं। राइट वे इसका जो मैंने बताया वो स्ट्रेट अप एंड स्ट्रेट डाउन है। ये कोई भी फैंसी चीज़ नहीं है कि आप इसको नीचे ऊपर ऐसे ऐसे करके मूवमेंट बनाएं, क्योंकि यू आर नॉट अ बॉडी बिल्डर। और उसका भी आपको रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है कि मैं इसको अगर मैंने टिल्ट किया हुआ है तो उसका क्या रीज़न है, कि मेरी इनर चेस्ट बड़ी हो रही है या आउटर चेस्ट बड़ी हो रही है, ऐसा कोई नहीं रीज़न होता। पहले आपको बेस बनाना होता है। बेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको
चेस्ट का बेस बनाओ यार, उसका उस हिसाब से मास इंक्रीज करो पहले, तब आप उसको शेप में लेके आओगे, ठीक है। काफी लोगों की क्वेश्चंस क्वेरीज आती रहती हैं कि चेस्ट फैट कैसे करके रिड्यूस करें। गाइस, अगर आप ये वाला वर्कआउट, या अगर मैं प्रो लेवल की बात करूं, आप रवि वाला वर्कआउट, कोई भी वर्कआउट फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपना चेस्ट का फैट कम कर लेंगे। लेकिन इट विल टेक टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम के पहले कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती, और टाइम के साथ अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली, अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर है, आपकी जो ट्रेनिंग इंटेंसिटी प्रॉपर है, आप उतने रेपिटेशन कर रहे हैं, उतने सेट्स कर रहे हैं, और एक न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका चेस्ट फैट भी रिड्यूस होगा। मेरे पास अभी परसों ही क्वेश्चन आया था कि सर मैं बहुत परेशान हूँ चेस्ट फैट से, तो उसका आंसर सीधा का सीधा ये है कि आपको मैं जो भी आप इस वर्कशॉप में एक्सरसाइजेज देख रहे हैं, उसको उस हिसाब से अप्लाई कीजिए, आप अपना ले इसी में केवल तभी मैंने अपनी वर्कशॉप में हर टाइप का स्टूडेंट लिया है। उसमें बिल्कुल बिगिनर, बिल्कुल इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के सारे लोग हैं। किसी को चेस्ट फैट कम करना है, और किसी को थाई फैट कम करना है, किसी को ओवरऑल बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है, किसी को चैम्पियनशिप की प्रिपरेशन करनी है, और कोई नॉर्मल फिटनेस करना चाहता है। तो सारी की सारी चीज़ें आप हमारी सारी वर्कशॉप में देख सकते हैं। सर अभी पीछे जैसे मैं डॉक्टर के पास गया था, क्योंकि मेरे राइट शोल्डर में बैक टेल्स में हेवीनेस हो रही थी रात को काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी चेस्ट की मसल काफ़ी अच्छी ट्रेन हो गई है, बट बैक की नहीं हुई है, इसलिए आपको पेन और हेवीनेस फील हो रही है। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था। अभी ये आप लोगों का भी क्वेश्चन होगा, इसको कहते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट इज दिस एंड पोस्टीरियर पार्ट इज दिस। आपका जब भी कोई भी मसल डोमिनेट कब करता है, जब हमारा एंटीरियर, आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट, आगे क्या है हमारी चेस्ट, पीछे क्या है हमारी बैक, आगे क्या है हमारा बाइसेप, पीछे क्या है, आगे क्या है हमारा क्वाड, पीछे क्या है हैमस्ट्रिंग, ठीक है ना, आगे क्या है हमारा एब्डोमिनल, ठीक है, पीछे क्या है हमारा लोअर बैक। तो ये इनका बहुत सा क्वेश्चन था। अभी क्या होता है, मैक्सिमम लोग आएंगे जिम में और उनको पहली एक्सरसाइज पता है पुशअप्स करना, ठीक है ना, और जब उनको बोलो कि कितने पुशअप करो, तो मैं 50 पुशअप कर लूँगा। जब मैं उसको बोलूँ कि चिनअप्स करोगे, तो वो करेगा मैं 5 करूँगा, तो मसल इम्बैलेंस हो गई। भाई मेरे को, अगर मैं लैट पुल मार रहा हूँ 20 रैप, तो मैं बेंच प्रेस 20 रैप क्यों नहीं मार पा रहा हूँ? उसका यही रीज़न है कि आपका मसल इम्बैलेंस हो। तो इसका सबसे और अच्छा तरीका, इफेक्टिव तरीका है कि आप एक टाइम पे दोनों मसल ग्रुप को ट्रेन करो अपोजिटली। सुपर सेट लाइक लैट पुल एंड बेंच प्रेस, लैट पुल एंड बेंच प्रेस, ये सुपर सेट बन गया आपका। तो इससे आपका मसल इम्बैलेंस है वो काफ़ी हद तक ख़त्म और कम होने में आपकी हेल्प की। सबसे आज ये देखो, जैसे आज हमने ये पूरे सेशन आनी चाहिए, आज अक्सर ही पेन हो जाता है एक्चुअल में जो, तो फिर ये बैंड पहनना शुरू करा, फिर मूवमेंट ठीक आई, फिर करण भैया ने भी बताया, तब उसको जाके तब मूवमेंट ठीक आई। पेन का एक अलग रीजन है। आज ये हर बार यही चेस्ट में दिक्कत रहता है मेरे को। तो वो आपकी जो मैंने बोला ना, आपकी जो पोजीशनिंग थी वो रॉन्ग थी, ठीक है ना। तो आपको ये समझ आ गया जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अभी आपका ये वाला जो हैंड की प्रॉब्लम है, उसका मेन रीज़न है मसल टाइटनेस, ठीक है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अपना सेट खत्म करो, चलो। कई लोग ये सोचते हैं कि यार मैं इतना लिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या ये वाली एक्सरसाइज में नहीं कर पा रहा हूँ। गाइस ज़रूर, डेफिनेटली मैं इसका कभी भी एंटी नहीं रहा हूँ कि आपने ये वाली एक्सरसाइज मत करो, या कोई भी नई एक्सरसाइज आप देखते हो उसको आप फॉलो मत करो। डेफिनेटली करो, आप प्रॉपरली फॉलो करो, बट तभी फॉलो करो जब आप उसके लायक हो। लायक का मतलब यह है कि आपकी कैपेबिलिटी उतनी है, उतनी स्ट्रेंथ है, या आपको उतना टाइम हो गया है कि आप वो एक्सरसाइज प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं। तभी आप उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए जब आप उसके लायक हो। अदरवाइज तमाम तरह की वर्कआउट दुनिया भर का नेट पे पड़ा हुआ है, आप कहीं भी जाके जाइए और आपको 50 तरीके के वर्कआउट मिल जाएंगे। बट ये बेसिक एक्सरसाइज मैंने कराई। तो टू बी वेरी फ्रैंक, अभी हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज चल रही है हमारी, बस हमारे वार्म अप की। अभी तक क्या लग रहा है? मूवमेंट ठीक हुई है, पंप आ रहा है, जल्दी पंप आ रहा है, मतलब पहले में से अब में से बहुत डिफरेंस, बहुत बहुत डिफरेंस। सेम
सब मूवमेंट ठीक हुई है काफ़ी अच्छी, पता चला है, नए नए तरीके पता चले हैं कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है जो हम करते थे उसमें क्या गलत था। आप दोनों से एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि देखो जो आपको पता लग रहा है ना, आप 4 लोगों को और बताओ। इससे क्या होगा? शेयरिंग से आपकी जो माइंड और मसल की मेमोरी है, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो बढ़ेगी। यहाँ पे कैसे बढ़ेगी? माइंड मसल की कनेक्टिविटी आपने बता दिया भाई, किसी को आपने स्प्रेड कर दिया कि भाई मैंने आज ये किया था, चल मैं तेरे को कराता हूँ आज सेट, ठीक है? आपने उसको कराया, आपको जब ये क्लियर हो गया तो आपने किसी और को कराया। तो आप जब बार बार कराते रहेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस हमारी माइंड की भी हो रही है और हम प्रैक्टिस कहाँ पे कर रहे हैं? ये अपनी खुद की प्रैक्टिस है, वहाँ पे हम माइंड की प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि चल यार यही चीज़ है, ये राइट वे है, ठीक है? चलो ये खत्म। थर्ड एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, पैक डेक फ्लाई। सारी बेसिक एक्सरसाइज ही कर रहे हैं हम लोग, और सारी बेसिक एक्सरसाइज को पहले जब तक क्लियर नहीं करते हैं तब तक हम एडवांस में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए डेफिनेटली साल 1.5 साल बाद, बट इसको प्रॉपरली फॉलो करते करते एक टाइम के बाद हमारी मसल प्लेटू हो जाती है, हमारी बॉडी प्लेटू हो जाती है। वो चीज़ के बारे में हम प्लेटो बर्स्ट कैसे करते हैं वो हम आगे आने वाले टाइम पे बताते रहेंगे। चलो पहले पैक डेक फ्लाई।